पिछले दिनों मैं एक मूवी देखने बैठ गई। इंडियन मूवीज में वैसे बहुत कम देखती हूँ, बट आई सॉ दिस मूवी एंड दिस इज वर्थ मेंशनिंग, सो इट इज रिव्यू ऑफ ओ माय गॉड 2। अच्छा, ये मूवी बेसिकली हैट्स ऑफ टू इंडियन सिनेमा, बिकॉज ये टॉपिक जो इन्होंने उठाया है ये इतना ज्यादा टैबू टॉपिक है जो इन्होंने उठाया है, और इन्होंने इतनी ब्यूटिफुली इस टॉपिक को विदाउट बीइंग वल्गर, विदाउट बीइंग आई डोंट नो व्हाट, बहुत ब्यूटिफुल इन्होंने टॉपिक को उठाया है। दिस टॉपिक इज अबाउट सेक्शुअल, बेसिक सेक्शुअल एजुकेशन आई वुड से। और बिफोर आई गो टू द मूवी, मैं आपको छोटा सा ये जरूर बता दूं, हमारे यहाँ पे जर्मनी में भी ये था। जब मेरा बड़ा बेटा छोटा था, आई थिंक दे स्टार्ट टू टीच दैट इन द 6th क्लास, और उस वक्त तक, अभी तक ये था कुछ साल पहले तक के ना, आपको पेरेंट्स से इजाजत लेनी होती। तो हम जब पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते तो हमसे वो इजाजत लेते थे कि हम आपके बच्चे को ये दिखाएंगे सब कुछ, और डू यू एग्री विद दैट और नॉट, एंड यू वर एज अ पेरेंट यू कुड से नो और यू कुड से यस। उस दिन आप अपने बच्चे को स्कूल ना भेजें। तो मुझे याद है तब भी हम पेरेंट्स सारे बैठे और हमने बात की, एंड वी केम टू द कंक्लूजन कि बच्चे को पता तो चल जाएगा, तो बेहतर है कि उसको सही तरह से पता चले, उसको उसकी टीचर से पता चले, सही एजुकेशन मिले, और जो सवाल उसको नहीं समझ आते वो हम घर में उसको समझा सके, ताकि उसको साइंटिफिकली बात की समझ आ जाए, यू नो, इंस्टेड ऑफ हमारे जमाने में जैसे स्नीक प्रीव्यू करके। तो बेहतर है कि बच्चे को, और अब तो खैर वो ये लॉ में है, 6th ग्रेड में वो बच्चों को दिखाते हैं बेसिक सेक्सुअल एजुकेशन अवेयरनेस क्या होती है, बिकॉज उस टाइम में लड़कियों का भी एडोलेसेंस पीरियड होता है उनके, और वो उनके लिए जरूरी है सारी जानकारी, और लड़कों का भी उसका अवेयरनेस आ रही होती है, तो उनके लिए भी तो ये राइट टाइम है बच्चों को इस किस्म की एजुकेशन देने का। अब बात करते हैं ओ माय गॉड 2 पे, और हमारी कंट्रीज में, सेक्सुअल एजुकेशन बिल्कुल नहीं दी जाती, हो करके, और शर्म करो, चुप करो, छोड़ो ये वो। अच्छा, इसके पीछे वजह क्या है? अगर आप साइकोलॉजिकली वजह देखें तो वजह यह है कि माँ बाप जो हैं उनको शर्म आती है अपने बच्चों से बात करते हुए, ये एक पॉइंट है। ये मेरे साथ बहुत दफा होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि हम अपने बच्चों से इस किस्म की बात कैसे कर सकते हैं। है ठीक है, वो पुराने जमाने थे, उसमें ये बात नहीं पेरेंट्स किया करते थे, लेकिन अब जमाना भी तो बदल गया है। अब आप बच्चे को अगर खुद नहीं बताएंगे, देखिए कहीं जगह पे आपको आके अपने आप को चेंज करना होता है। अब अगर आप बच्चे को ये बात नहीं बताएंगे तो बच्चा यूट्यूब से, इंटरनेट में किसी और चीज से सीखेगा, देखेगा, और फिर वो गलत तरफ जाएगा। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आप बच्चे को खुद एजुकेशन दे, और दिस वाज द टॉपिक ऑफ दिस फिल्म, कि वो बच्चा जो है उसके साथ ये इस तरह का एक हाथ हो जाता है। मैं आपको स्पॉइलर अलर्ट नहीं देती, इसलिए जिन्होंने नहीं देखी प्लीज जाके देखें। इट इज वेरी एजुकेशनल मूवी, आई मस्ट से। वो बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है, एंड देन ही गोज इनटू डिप्रेशन, एंड बिकॉज उसको एजुकेशन नहीं मिल रही होती। एंड हिज फादर, तिवारी क्या उनका नाम है, ब्यूटीफुल एक्टर, और इस पिक्चर में उस आदमी ने कमाल कर दिया कि आप अपने बच्चे को जब तक इमोशनल सपोर्ट नहीं देंगे, जब तक आप अपने बच्चे को ये नहीं यकीन नहीं दिलाएंगे कि आप घर में आके बात कर सकते हैं, आप अपने बच्चे को सही तरबियत नहीं दे रहे। आजकल के ज़माने में हमारी जो जनरेशन है वो ये समझते हैं कि क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें ये नहीं दी, तो हम आगे से नहीं देंगे। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन 9th और 10th ग्रेड, तो उस जमाने में तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में इस किस्म की नहीं होती थी, लेकिन माय मदर हैड बुक्स अबाउट दिस थिंग्स। तो मेरी अम्मी ने मेरी बड़ी बहन को दी कि इसको दो, ये पढ़े, एंड आई रेड दोज बुक्स, एंड उसके बाद यू नो, तो ये देखिए, दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द बॉडी। बच्चा पैदा होता है, उसके जब माँ के पेट में वो डेवलप होता है, बॉडी डेवलप होता है, उसके बाद वो बच्चा पैदा होता है, फिर वो बच्चे के सारे ऑर्गन्स, बच्चे के सारे जिस्म, लिम्स वगैरह, मसल्स सब बढ़ते हैं, एंड देन देयर कम्स अ टाइम वेयर देयर इज अ हार्मोनल चेंज इन द बॉडी। इसमें शर्माने की, डरने की कोई बात नहीं है। इस पिक्चर ने एक इतनी खूबसूरत चीज को आउट किया है। आजकल ये जो क्या आपका ये जो व्हाट इज LMBGT व्हाटएवर, सॉरी मुझे इसका नाम सही से याद नहीं आ रहा, LBGT,
उसका तो इतना तमाशा आप लहराते फिर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को बेसिक, और इस तरह से भी लोग बच्चे खराब हो रहे हैं बिकॉज आप अपने बच्चों को बेसिक एजुकेशन नहीं दे रहे। यू हैव टू टेल देम कि फीमेल जेंडर क्या है, फीमेल ऑर्गन्स क्या है, मेल ऑर्गन्स क्या है, वो कब बढ़ते हैं, उनकी क्या यूज है, उनको यूज कैसे करते हैं, और फीमेल ऑर्गन्स कैसे हैं। मेरे पास एक केस आया था न्यूली वेड्स का, विच रियली ब्रॉट मी टू टीयर्स, क्योंकि वो दोनों इंडिया से थे और यंग बच्चे थे बिल्कुल, एंड दैट उनमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मैंने जब उनको अलग अलग सुना तो उस बच्चे ने मुझे, लड़के ने मुझे कहने लगा कि मैम मुझे डर इस बात का लगता है कि व्हेन आई डू द एक्ट तो मैं कहीं यूरिनेट तो नहीं कर दूंगा। अब इस बात पे आप यकीन कीजिए कि मुझे नहीं समझ आ रही थी कि एकदम से हंसी भी आ जाती है, लेकिन मुझे रोना आ गया उस लड़के की बात पे कि उस बेचारे को किसी ने क्लियर ही नहीं किया और उसकी शादी कर दी, मतलब यू नो। तो ये बात बहुत सही है कि बच्चे को आप बताएं कि ऑर्गन्स का यूज क्या है और वो कैसे यूज होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, और लड़कियों को भी बताएं कि उनके फंक्शन क्या है, ताकि उनको समझ आए। ये जो आजकल सेक्स इतना ज्यादा इंटरेस्ट होके, और ये मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, वो बाद में प्रेगनेंसी, मैं पिछले दिनों रिपोर्ट देख रही थी, पिछले साल की बात है आई थिंक, और उससे पिछले साल भी रिपोर्ट आई थी जो 14 फरवरी को क्या होता है, वैलेंटाइंस डे के बाद मार्च के एंड में जो क्लिनिक्स हैं पाकिस्तान में, उनमें लाइन लगी होती है बैकडोर पे लड़कियों की टू हैव अबॉर्शन। ठीक है, बिकॉज सेक्स, देखिए सेक्स इज अ नॉर्मल थिंग, सेक्स इज अ नॉर्मल डिजायर। जैसे आपको खाना के लिए भूख लगती है, वैसे सेक्स भी नॉर्मल डिजायर है। और जब आपको पता नहीं होगा, अगर आपको डायबिटीज है और आपको पता नहीं है कि ये खाना मेरे लिए जहर है, और आप खा जाएंगे क्योंकि आपको भूख लगी है एंड इट लुक्स डिलिशियस, आप खा लेंगे तो आप मर जाएंगे, आपको शॉक हो जाएगा ना, श्योर शॉक हो जाएगा। यही चीज है, इसको नॉर्मलाइज कीजिए, इस चीज को नॉर्मलाइज कीजिए। एलजीबीटी को नॉर्मलाइज नहीं करें, इस चीज को नॉर्मलाइज करें कि सेक्सुअल एजुकेशन अपने बच्चों को, बेहतर है कि बच्चा आके आपसे पूछे, माँ से पूछे, बाप से पूछे, बेटियां हैं तो माँ से पूछे, बेटे हैं तो बाप से पूछे, जैसे भी है उनको नॉर्मलाइज करें कि वो घर में अपने पेरेंट्स से इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकें। मुझे याद है कि मैं आई थिंक आई वॉज इन फाइनल ग्रेड बैचलर्स का, मेरी अम्मी का ऑपरेशन था, सो वी वेंट टू वी हैड टू गो टू लंदन अम्मी का ऑपरेशन कराने के लिए। और वहां पे मेरे कजिन्स वगैरह जो थी, दे ऑल हैड बॉयफ्रेंड्स, लेकिन उनके घर में उनके माँ बाप को पता नहीं था। प्लीज अपने बच्चों के साथ ये मत कीजिए कि वो घर से सर पे दुपट्टे लेके निकले और बाहर जाके वो बॉयफ्रेंड्स के साथ फिरते रहे। गिव देम द क्या सो कहते हैं, geborgenheit, गिव देम द सेफ्टी कि वो घर आके आपको बता सके, ताकि वो गलत लोगों के हाथ में ना पड़े। तो ये है। एक और इसमें बहुत अच्छी बात थी, मैं उसी पिक्चर में ही मैं देख रही थी कि उन्होंने जिक्र किया है कमा सूत्रा का। कमा सूत्रा जो है इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड इंडियन बुक अबाउट सेक्स, और अगर आप पुराने इंडियन जितने ये देखें आप, इनके जो मंदिर हैं उनमें उन्होंने वो पोर्ट्रे भी किया हुआ है कमा सूत्रा का। और कमा सूत्रा की जो जितनी भी है एजुकेशन, वो तो ले गए ब्रिटिशर्स और हमें हॉ पे लगा गए। ठीक है, सेक्स जो है वो ओपनली करना भी सही नहीं है, लेकिन सेक्स को इतना छुपा देना, उसकी रियलिटी, उसके बेसिक लॉज बच्चों को समझना है, ये बच्चों के साथ ज्यादती है। इसी पॉइंट के ऊपर ये फिल्म बनी है। अपने बच्चों को, स्पेशली बेटियों को, बल्कि बेटों को भी मैं कहती हूँ, बचपन से टेल देम व्हाट इज अ गुड टच, व्हाट इज अ बैड टच। इफ योर डॉटर एंड इफ योर सन, नो मैटर व्हाट, अगर, क्योंकि हमारे फैमिली सिस्टम है, अगर आपको वो आके कहते हैं कि दे आर अनकंफर्टेबल, किसी आंटी या अंकल के साथ में वो अनकंफर्टेबल हैं, तो खुदा का वास्ता है उनको धक्के दे दे के उनके पास मत भेजिए, बच्चे को प्रोटेक्ट करें। सुने बच्चा क्या कह रहा है, लिसन टू देम। एक यहाँ पे तो बहुत ज्यादा एक साइन है, लाइक दिस, यू नो, अगर आपको कोई
अगवा कर रहा है या अगर आपको कोई तंग कर रहा है, हैरेस कर रहा है और आप बोल नहीं सकते, आपको इमोशनली वो कर रहा है, तो दिस इज द साइन। ये साइन जब आप कहीं भी देखें, दैट मीन्स दैट पर्सन इज आस्किंग फॉर हेल्प। तो फौरन हमारे यहाँ पे तो जो है वो हेल्प है। हमारी कंट्रीज में पता नहीं क्या नंबर है, लेकिन जो भी नंबर है, हमारा 112 है, अमेरिका में 911 है, पाकिस्तान में पता नहीं 115 है शायद, आई डोंट नो, लेकिन उस पर कॉल करें एंड सेव दैट चाइल्ड। और अपने बच्चों को ये एजुकेशन जरूर दें। डोंट बी ashamed of giving them this education, because this education is the main education at this moment। हम जिस एरा में रह रहे हैं, उस एरा में बच्चे को सेक्सुअल एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस फिल्म में भी ये दिखाया गया कि वो बच्चा बेचारा जो है, उसको लड़के तंग करते हैं और वो अपने जो है वो प्रोफेसर्स, उनसे जाके वो क्लियर करना चाहता है अपनी प्रॉब्लम। वो सवाल होता है, एक नॉर्मल सवाल है जो एक नॉर्मल टीनेजर के दिमाग में आता है, हर एक के दिमाग में आता होगा। एंड द टीचर्स जस्ट यू नो, कोई चिट कर रहा है, कोई उसको डांट रहा है, कोई क्या कर रहा है, एंड देन ही स्टार्ट्स डूइंग स्टूपिड थिंग्स। फिर वो इस किस्म के ये जो हैकर्स होते हैं, इनके चढ़ जाते हैं, जो नीम हकीम होते हैं, इसके हत्थे वो चढ़ जाते हैं, पैसे भी खर्च होते हैं एंड ऑल दैट। तो ये सारी बातें इस फिल्म में उन्होंने कवर की हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। देखिए और अपने बच्चों के साथ बैठ के बात कीजिए। गिव योर चिल्ड्रन अ हैप्पी होम, गिव योर चिल्ड्रन अ होम जिसमें उनको ये पता हो कि मैं अगर कुछ भी करके आया हूं बाहर, बच्चे गलतियां करते हैं, कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। कोई छोटी उस लेवल पे करता है, कोई बड़े लेवल पे करता है। बच्चा अगर गलती कर लेता है तो उसको इतना श्योरिटी होनी चाहिए कि मैं घर आके अपने माँ और बाप को बता सकता हूँ। छोटी सी बात जाने से पहले मैं आपको बता थी, जब हम बड़े हो रहे थे तो मेरे पेरेंट्स का हमें यही था कि मेरे स्टार्टेड गोइंग टू टीवी, और मेरे फादर ने मुझे एक दिन पहले बिठा के एक बात की। उन्होंने कहा, बेटा देखो, अपनी हद खुद सेट करो। That I leave it to you. I was 16 at that time, and he said, I leave it to you, but जो बात तुम घर आके अपनी माँ या अपने बाप को नहीं बता सकती, समझ लो कि वो शराफत की हद है। उसका मुझे इतनी जोर की समझ नहीं आई थी, लेकिन जब समझ आई तो इस लाइन पे मैंने सारी जिंदगी गुजारी है। और मैंने अपने बच्चों को भी कहा, मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि मैं बहुत बड़ी ब्लैकमेलर हूँ, बट यू सी, जो बात बच्चों को ये कही है कि जो बात बेटा तुम घर आके अपने वालिदैन को नहीं बता सकते, दैट इज रॉन्ग, एंड फील फ्री टू कम बैक एंड टेल योर पेरेंट्स। बिकॉज अपने बच्चों के दोस्त बनिए, ताकि वो गलत दोस्ती हो, क्योंकि आप दोस्त नहीं बनेंगे तो वो दोस्तों के पास जाएंगे, वो भी तो या उन्हीं की एज के होंगे, या तो उनको खुद नॉलेज नहीं होगी, या वो शेखी में आके उनको गलत रास्ते पे दिखा देंगे। जैसे इस फिल्म में उसका दोस्त कहता है कि मैं चाह रहा था कि देख लूं, ये पहले कर ले तो फिर मैं देखता हूँ क्या होगा, फिर मैं करूंगा। तो अपने बच्चे को जो है वो निशाने पे मत रखिए। टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन। आई होप दिस गेट्स टू समबडी। Till then, Chaman Padesi, Midit Surk.